इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की 100 हेडलाइंस आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले बात लखनऊ से आ रही एक ब्रेकिंग न्यूज की। यूपी में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें चल रही थी और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं। योगी केशव प्रसाद मौर्य के बेटे को शादी की बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे हैं और ये उससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने। केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी की बधाई देने के सिलसिले में योगी आज जो है केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं। इस तरह की खबरें लगातार चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच भी कुछ खींचतान है और कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही थी। और इन तमाम खबरों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य जो उनके डिप्टी सीएम हैं उनके घर पहुंचे हैं, उनके बेटे की शादी की बधाई दी है उन्होंने पहुंच करके मुलाकात करके। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं। केशव के बेटे की शादी के बधाई के सिलसिले में उन्होंने जाके मुलाकात की है। रुचि और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुचि, ये जो मुलाकात करने घर गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने डिप्टी सीएम के, ये पहले से शेड्यूल प्रोग्राम था या अचानक से ये प्रोग्राम बना लिया उन्होंने? देखिए, ऐसा है, केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है उनके बेटे की हाल में शादी हुई है, लेकिन कोरोना काल था इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को शादी में नहीं बुलाया गया था। तो आज ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य के घर गए हैं जो कालिदास मार्ग पे ही रहते हैं। वहां पर दोपहर का भोजन रखा गया है जिसमें और लोगों को भी बुलाया गया है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये पहले से तय था क्योंकि भोजन भी है साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि। तो आज योगी आदित्यनाथ अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं। हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी हुई थी और उस वक्त चूंकि कोरोना का वक्त चल रहा था तो ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। अब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अपने डिप्टी सीएम के घर पर, जाकर उनको बधाई दी है और दोपहर का खाना भी उन्हीं के घर पर है, ऐसा बताया जा रहा है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी कुछ दिन पहले हुई है और आज मुलाकात का बहाना उनके बेटे की शादी की मुबारकबाद है और आज ही दोपहर का जो खाना है वो भी केशव प्रसाद मौर्य के घर पर ही है मुख्यमंत्री का। हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी हुई थी कोरोना के दौर में और उस वक्त चूंकि प्रोटोकॉल की वजह से बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया गया होगा, तो अब मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मुबारकबाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। रुचि, और क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि लगातार ये भी खबरें थी कि बहुत खींचतान चल रही है उत्तर प्रदेश में सियासी, क्या उससे भी जोड़ करके आज की इस मुलाकात को योगी जी के केशव प्रसाद मौर्य के घर जाने को देखा जा सकता है? देखिए, ऐसा है, पिछले दिनों कई तरह की खबरें आई थी। ऐसा भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। कई तरह की पार्टी में चेंज करने की बात चल रही थी। तो लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब केशव मौर्य के घर पहुंचे हैं तो इसको उस नजरिए से भी देखा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के ऑफिस से ये कहा गया है कि क्योंकि उनके बेटे की शादी थी और उस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं शामिल हो पाए थे, इसलिए आज वो बधाई देने उनके घर पहुंचे हैं। तो रुचि, जो पहले अटकलें लगाई जा रही थी खींचतान की और सब कुछ ठीक नहीं है, आज की ये मुलाकात, आज का ये घर जाना मुख्यमंत्री का, उन सारी अटकलों पर क्या विराम भी लगा देगा? देखिए, ऐसा है कि अगर आप केशव मौर्य की तरफ से बात करें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बात करें तो दोनों का यही कहना है कि आपस में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। लेकिन क्योंकि यूपी में अगले साल चुनाव है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो उसमें ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य के घर पहुंचे तो उसको उस निगाह से भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का बंगला 5 कालिदास मार्ग है और केशव मौर्य उनके 3 बंगले छोड़ के केशव मौर्य का घर है। तो कहा यही जा रहा है कि शादी की बधाई देने गए हैं, लेकिन उस नजरिए से भी लोग देख रहे हैं कि जो इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी या जो कहा जा रहा था कि दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो इस मुलाकात के बाद जरूर उसको एक मैसेज जाएगा कि दोनों में कुछ गड़बड़ नहीं है।
रुचि, चूंकि आप बता रही कि बिल्कुल करीब करीब रहते हैं, आस पड़ोस में ही बिल्कुल हैं, तो क्या ये वैसे बहाना भी है और मौका भी है कि बेटे की शादी की बधाई देने गए हैं, लेकिन क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि यूपी के मुख्यमंत्री को केशव प्रसाद मौर्य ने खुद अपने घर बुलाया हो किसी और मौके पर, या मुख्यमंत्री गए हो उनके यहाँ किसी और मौके पर? देखिए, ऐसा इससे पहले सुनने में नहीं आया। जैसे मैंने बताया कि फासला दोनों घरों में ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे पहले किसी मौके पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हो, ऐसा सुनने में नहीं आया है। लेकिन उनके ऑफिस से यही कहा जा रहा है कि क्योंकि शादी थी और शादी में वैसे कोरोना काल नहीं होता, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य की शादी में के बेटे की शादी में शामिल होते, लेकिन वो क्योंकि शामिल नहीं हो पाए हैं, इसलिए आज वो वहां पे बधाई देने गए हैं। तो रुचि, ये भी जरा बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और कौन कौन गया है केशव प्रसाद मौर्य के घर पर? देखिए, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि लंच रखा गया है, तो और लोगों को भी केशव मौर्य ने बुलाया है इस लंच पे। और जैसा मैंने पहले बताया कि जिस तरह की अटकलें इधर कुछ दिनों से लगाई जा रही थी, तो मुख्यमंत्री भले ही बधाई देने उस मुख्यमंत्री के घर पहुंचे हों, लेकिन उन अटकलों पर विराम लगाने की एक तरह की ये कोशिश भी कही जा रही है। क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी क्या कुछ बातचीत हो सकती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर उत्तर प्रदेश में भी जारी है? रुचि, देखिए, ऐसा है, कैबिनेट विस्तार को लेके आज मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे, वहां कोई बातचीत होगी इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि जो कैबिनेट विस्तार है वो दूसरी तरह से होगा। उससे संगठन से बात होगी, दिल्ली में जो पार्टी के आला अधिकारी, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत होगी, तो केशव मौर्य से उसमें बाद में बात होगी, तो उस बारे में बात होगी, ऐसा मुश्किल तो आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं, मौका उनके बेटी की शादी का बधाई देने का है, ऐसा बताया जा रहा। हालांकि मुझे याद आ रहा है कि 2018 मई में तबीयत खराब हुई थी केशव प्रसाद मौर्य की, उनको कुछ कार्डियो और न्यूरो की प्रॉब्लम थी, जिसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। उस वक्त भी ऐसी किसी मुलाकात की कोई खबर? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।